मसीह यीशु के जलाली बाबरकत नाम में आप सभी देखने वालों की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर मार्जबीन इमैनुअल है और आज जिस टॉपिक पर मुझे कलाम सुनाने के लिए कहा गया है वो है छठा कलमा। जब यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान देने को थे तो उन्होंने 7 बहुत ही खूबसूरत और फतहमंदी के कलमात अदा किए, जिनमें से एक कलमा जिसको हम छठा कलमा कहते हैं और फतहमंदी का कलमा कहलाता है। आज इसके बारे में हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से सीखेंगे। इससे पहले कि हम इस कलाम को शुरू करें, आए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें और हम सरों को झुकाकर खुदावंद पाकरू से मदद को मांगेंगे। खुदावंद जलाल के बादशाह, उत्तम हजूरी के खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आप जो खुदावंद हमें अपने कलाम की बादशाह बिशारत के लिए इस्तेमाल करते हैं, आज इस वक्त में पाकरू जी आप हमारे मददगार होइए, ताकि जो कुछ भी खुदावंद आपने अपनी बंदी के अंदर रखा है एज इट खुदावंद तेरे लोगों तक पहुंचाया जा सके और सुनने वाले कान और देखने वाली आंखें खुदावंद इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं और सारा जलाल आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को मिलता रहे। आमीन। आए मेरे साथ हवाला देखिएगा, यूहन्ना 19 बाब और इसकी 30वीं आयत को देखेंगे। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। ये कलमा जो छठा कलमा कहलाता है, अगर हम इसकी और ज़्यादा डिटेल को देखें तो ये फतहमंदी का कलमा कहलाता है और नजात की तकमील का कलमा कहलाता है। जब यीशु मसीह नासरी अपनी खिदमत के दिनों में जो है वो इस्राएल में और शहर शहर गली गली कुचों कुचों में खिदमत कर रहे थे, तो उस दौरान खुदावंद यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि मैं बाप के काम को पूरा करने के लिए आया हूँ और इस काम को पूरा करने के लिए मुझे दुख उठाने होंगे, मार खानी होंगी, कौड़ों का ताज पहनना होगा, कांटों का ताज पहनना होगा और लोग मुझे रोंदेंगे गलियों में, मुझ पर लान तान करेंगे, मेरे कपड़ों पर कुरा डाला जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी खुदावंद यीशु मसीह ने इस काम को पूरा करने के लिए अपनी जान का फिदिया देने से भी दरेग ना किया। आज हमने जिस बात पर गौर करना है कि वो कौन सा काम था जो यीशु मसीह के जो है उसको यीशु मसीह पर जो जिम्मेदारी लगाई गई थी कि उसने बाप के काम को पूरा करना है। तो इसके लिए हम एक हवाला देखते हैं, यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आयत ही से हम देखेंगे कि कलाम में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और इसी के साथ अगर यूहन्ना पहला बाब और उसकी 14 आयत को देखते हैं तो कलाम में लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान में रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते बेटे का जलाल है। खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो उन्होंने उन तमाम बातों को, उन तमाम नविश्तों को, उन तमाम नबूवतों को जो नबियों के वसीला से, जो अंबियों के वसीला से उनके लिए पेशन गोइयाँ की गई, उन तमाम पेशन गोइयों को जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर जो है वो लटके हुए थे तो उन तमाम नविश्तों को, नबूवतों को और उन तमाम पेशन गोइयों को खुदावंद यीशु मसीह जब पूरा कर चुके तो उन्होंने बुलंद आवाज़ के साथ फतहमंदी का नारा लगाया और वो नारा था कि तमाम हुआ। ये ऐसा काम था जो खुदावंद यीशु मसीह को उसके बाप ने सौंपा था कि तूने मेरे लोगों को, मेरे इंसान को, जो इब्लीस ने जिसको मुझसे जुदा कर दिया था, गुनाह के सबब से वो मुझसे जुदा हो गया था, बाप ने बेटे को ये काम सौंपा कि अब तू जमीन पर जाएगा और जाकर मेरी और इंसान की जो है वो सुलह कराएगा। और अगर हम इसी बात को आगे लेकर चलते हैं तो जब यीशु मसीह के शागिर्द खाना लेकर वापस लौटे तो उन्होंने अपने उस्ताद से, अपने रब्बी से कहा कि आए उस्ताद खाना खा ले। तो वहां पर यीशु मसीह फरमाते हैं कि मुझे बाप का काम करना जरूर है, उसको पूरा करना जरूर है ताकि नस्ल इंसानी को मैं बाप से मिलवा सकूं। और ये काम जो खुदावंद यीशु मसीह को सौंपा गया कोई आम काम नहीं था, कोई आसान काम नहीं था, उसको अपनी जान का फिदिया देना था।
کیونکہ کلام مقدس میں ہم بارہا جب نبوتوں میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ دیکھ کے ایک بے عیب برا قربان کیا جائے گا، اس کا لہو بہایا جائے گا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج دھرا جائے گا، کوڑے اس کی پیٹھ پر لگائے جائیں گے، اس کے منہ پر تھوکا جائے گا، اس کی پسلی میں نیزہ ڈالا جائے گا، اس کے کپڑوں پر کرا ڈالا جائے گا۔ اس قدر ذلالت، اس قدر خداوند یسوع مسیح کی بے حرمتی کی جائے گی۔ یہ ساری باتیں ہمارا خداوند یسوع مسیح جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود کہ وہ انسان تھا، کمزوری کی حالت میں تھا، درد، تکلیف وہ جانتا تھا کہ کس قدر ہو سکتی ہے۔ اور جب آگے گتسمنی میں خداوند یسوع مسیح دعا کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ وہ صلیب پر جائیں، تو وہ اپنے باپ سے منت کر رہا ہے کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اس دعا میں آپ اس کرب کو، اس تکلیف کو، اس احساس کو جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ بے شک ہمارا یسوع مسیح ناصری، کل کائنات کا خالق اور مالک، بنانے والا، زمین اور آسمان کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، وہ بھی انسانی حالت میں ہوتے ہوئے اس تمام درد کو اور اس تمام جبر کو جو اس کے ساتھ ہونے والا تھا، اس کی شدت کو جانتا تھا۔ اور وہ باپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اس بات سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری کس قدر اپنے کام سے کمیٹڈ تھے، پیشنیٹڈ تھے، اور اپنی خدمت کے عرصہ میں انہوں نے اس بات کے دکھ کو اپنے اوپر کبھی بھی حاوی نہیں ہونے دیا، بلکہ جگہ بہ جگہ وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے، اعلان کرتے تھے کہ مجھے باپ کا کام کرنا ضرور ہے۔ اور جب وقت معین آیا کہ اس کو سولی پر لٹکایا گیا اور وہ بہترین طور پر اس ساری آزمائش کو جو خداوند یسوع مسیح پر آئی تھی اس کو پار کرتا کرتا آخرکار جو خداوند یسوع مسیح کی منزل صلیب تھی، جس کو ہم لعنتی صلیب کہتے ہیں، میرے اور آپ کے لیے وہ لعنتی صلیب تھی، لیکن جب یسوع مسیح اس صلیب پر اس وقت موت کی کشمکش میں موجود تھے تو وہ صلیب لعنتی نہ رہی بلکہ ہمارے لیے فتح مندی کا نعرہ بن گئی، کیونکہ ہمارے یسوع مسیح ناصری نے اس لعنتی موت کو گلے لگا کر ہمیں اپنے باپ کے ساتھ ملا دیا۔ اور جب خداوند یسوع مسیح جان دے رہے تھے تو انہوں نے بلند آواز کے ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ جو باپ نے مجھے کام سونپا تھا میں نے اس کو تمام کر دیا ہے۔ کیونکہ رومی حکومت میں جب کوئی بھی کام، کوئی بھی حکم پورا کر دیا جاتا تھا تو سٹیمپ لگائی جاتی تھی جس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ تمام ہوا، اٹ از فینشڈ۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اسی قانون کو صلیب پر رائج کیا۔ اس نے کہا جو باپ نے مجھے کام سونپا تھا اور جو نبوتیں اور نوشتے میرے لیے کہے گئے تھے، میں نے ان کو فتح مندی کے ساتھ پورا کر دیا ہے۔ اب میرے باپ کے لوگوں کو، ان کے بیٹے بیٹیوں کو کوئی اس سے جدا نہ کر سکے گا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی موت پر فتح پا کر ہم نے اپنے باپ کو اپنے درمیان میں پایا ہے۔ اور جیسا یسایہ فرماتا ہے، یسایہ 9 باپ اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا بادشاہ اور صلح سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس شہزادے نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے باپ کے کام کو انجام دیا اور ابلیس کے منہ پر اس نے تھوکا، ابلیس کو شرمندہ کیا، حتیٰ کہ جب وہ صلیب پر تھا اس کے دائیں بائیں ڈاکو تھے اور وہ خداوند یسوع مسیح سے کہہ رہے تھے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ اور وہاں پر بھی دیکھیں خداوند یسوع مسیح اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ زندگی اور موت کا اختیار میرے پاس ہے۔ اور جب ڈاکو نے یہ بات کہی تو اس نے کہا
तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसको गुनाह बख्शने का इख्तियार दिया गया है। हालेलुया। इसलिए आज मेरे और आपके लिए ये सीखने की बात है कि जिस तरह से यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में खूबसूरत तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाया, उसने अच्छी दौड़ दौड़ी, उसने अपने बाप के नाम को सरबुलंद किया, क्योंकि वो फरमाता है जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और सारी बरकतें नूरों के बाप से आती हैं। उसने बाप को कभी रद्द नहीं किया, उसने अपने नाम को जलाल नहीं दिया, बल्कि उसने हमेशा ये फरमाया कि मैं बाप का काम जो अधूरा रह गया था उसको पूरा करने आया हूं। आज मैं और आप इस कलमे को सुनते हुए कि तमाम हुआ, I have finished all of the work which God has given to me, where I am stands now. मैं आज कहाँ खड़ा हूँ? बाप ने मुझे काम सौंपा और क्या मैंने उस काम को किया? अगर हम देखें मत्ती की अंजील और हम देखेंगे लूका, मेरे से ना हवाला, सॉरी इधर में जैसे हवाला वो हवाला थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे। हवाला क्या था? मत्ती, हाँ जी मत्ती जी हवाला दोहराते हुए शुरू करना। आज हमें देखने की जरूरत है कि हमें जो काम सौंपा गया है क्या हम उस काम को कर रहे हैं। आए मेरे साथ निकालिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमें क्या काम सौंपा है। मत्ती 28 बाप और उसकी 19 आयत को देखेंगे। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी दयानतदारी के साथ, वफादारी के साथ, जान फिशानी के साथ अपने काम को सरअंजाम दिया और फतह के नारे लगाए उसने। आज मुझे और आपको ये काम सौंपा गया है कि हमने दुनिया की इंतहा तक जाकर लोगों को बाप बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा देना है और उनको बाप के पास लेकर आना है। यीशु मसीह ने अपने बाप के पास उसके बच्चों को लेकर आया। आज मुझे और आपको अपने बहन भाइयों को, अपने अजीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने साथी को, अपने बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आना है ताकि अबलीस शर्मिंदा हो। जिस तरह से यीशु मसीह ने सलीब पर अबलीस को शर्मिंदा किया, आज मुझे और आपको अबलीस को शर्मिंदा करने की ज़रूरत है ताकि हम भी जब आसमान पर जाएं तो फतहमंदी के नारे लगाएं कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी और मैंने फतह को पा लिया है। खुदावंद आप सबों को इस छठे कलमे के वसीला से बरकत दे। आमीन।